Hello students, in our today's lecture of the issue of the bonus share, we are solving the practical number 24 in which there are two types of equity shares. Following balance appeared on 1/4/2016 in the books of the Satyam Limited. A equity share capital, each share of rupees 10, 9 per share is paid up, total amount is 4,50,000. Now B equity share capital, each share of rupees 10 and 8 rupees per share is paid up. Total amount is 4,80,000. The reserves balance is given: general reserve, capital redemption reserve, security premium, dividend equalization fund and profit and loss account. You know the dividend equalization fund, out of that fund we cannot issue the bonus share. Rest of that we can use. What we have to do? The director of the company revolved the issue of bonus share as per bonus share to make a partly paid up equity share into fully, and then second, the one fully paid up equity share as a bonus against two equity share. So this two entry we have to made. पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में हम जनरल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन में पहले देख लेते हैं कि कितने शेयर्स हैं। तो टोटल 4,80,000 रुपीज़ ए टाइप का शेयर है और पेड अप है 9। सो डिवाइड बाय 9 करेंगे तो आंसर आएगा 4,80,000 डिवाइड बाय 9, 50,000 शेयर्स वर देयर, राइट। देन बी टाइप के शेयर हैं वो 4,50,000 यहाँ पे 4,50,000 है। 4,50,000 डिवाइड बाय 9 इट विल कम 50,000 शेयर्स, एंड बी टाइप के 4,80,000 शेयर्स हैं डिवाइड बाय 8 रुपीज़ पेड अप है। तो यहाँ पे आएंगे 4,80,000 डिवाइड बाय 8 इट विल कम 60,000 शेयर्स। सो अनपेड कॉल अमाउंट कितनी है? 9 रुपीज़ पेड है तो 1 रुपीज़ अनपेड हुआ। सो 1 into 50,000 दैट इज 50,000 फॉर अ टाइप ए शेयर्स। अब बी टाइप के शेयर की बात करते हैं तो 8 रुपीज़ पेड अप है, 2 रुपीज़ अनपेड है। सो 2 into 60,000 1,20,000। सो टोटल 1,70,000 के पार्टली पेड अप में से हम फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज टोटल 1,60,000 we have converted into the partly paid up into a fully paid up. Then we have to issue a bonus share to the two equity shareholders for a one fully paid up share. अब कंप्लीटली फुल्ली पेड अप हो गया सारे के सारे शेयर्स। जो जिसके पास 2 शेयर हैं उसे 1 शेयर मिलेगा। तो टोटल शेयर कितने हैं? 50,000 प्लस 60,000 1,10,000। शेयर कितने हुए? 1,10,000। जिसके पास 2 शेयर है उसे 1 शेयर मिलेगा। सो 1,10,000 है तो कितने शेयर मिलेंगे? सो 1,10,000 डिवाइड बाय 2 इट विल कम 55,000। कितने आए? 55,000। और हमें ये इशू करना है एज अ बोनस है एट ₹10। सो 5,50,000 रुपीज़। तो 1,70,000 फॉर यूज ऑफ द पार्टली पेड अप टू द फुल्ली पेड अप शेयर एंड 5,50,000 न्यू बोनस शेयर इज गिवन इन द हैंड्स ऑफ द फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो टोटल अमाउंट कितनी हमें चाहिए होगी बोनस इश्यू करने के लिए? 5,50,000 प्लस 1,70,000 दैट इज 7,20,000 की अमाउंट होगी, वो हमें चाहिए होगी। कितनी चाहिए? 7,20,000। यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाती हूँ। 7,20,000 की इश्यू होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग हमें प्रोविज़न बनाने के लिए कौन कौन से फंड अवेलेबल हैं? तो पहले ही जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व है 1,20,000। सो वो हम कम्प्लीटली यूज़ कर लेंगे। बाद में आएगा कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 4 लाख रुपीज़ का। बाकी कितना बचा? 7,20,000 में से 120 जनरल रिजर्व में और 4 लाख रुपीज़
CRR में से मिलेंगे। तो बाकी 2 लाख रुपए बचे, वो हम कहाँ से लेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से ले लेंगे 2 लाख रुपए। 7,20,000 का अलोकेशन हो गया। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम जनरल एंट्रीज करेंगे कि टोटल प्रोविजन करेंगे 7,20,000 रुपीज़ की आउट ऑफ जनरल रिजर्व, CRR एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। और उस प्रोविजन के बाद पार्टली पेड अप कॉल शेयर है वो कन्वर्ट करेंगे फुल्ली पेड अप में और न्यू शेयर्स बोनस में देंगे। ठीक है, फुल्ली पेड अप शेयर्स के। तो फटाफट से जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के जनरल एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री आएगी प्रोविजन की। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ₹1,20,000, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज़ and security premium account debit 2 lakh rupees to bonus to shareholder account credit 7,20,000 rupees. Right? Now second entry, make a call. So entry आएगी share final call account डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितनी आएगी? तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर ली है, 1,70,000 रुपीज़। सो यहाँ पे आएंगे 1,70,000 रुपीज़। अब ये कन्वर्ट करेंगे बोनस शेयर्स में। सो bonus to shareholder account debit to share final call account ₹1,70,000 and 1,70,000. Then last, अब हम फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल है उसमें से हम बोनस शेयर इशू कर देंगे। 1,70,000 का तो हो गया, बाकी की प्रोविज़न हमने ऑलरेडी कर रखी है। तो उसमें से हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। हाउ मच रुपीज़? रुपीज़ इज़ 5,50,000 जो हमने 2:1 के रेशियो में देना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5,50,000. Understood? Where the two type of equity share is given, you have to make provision like this. यहाँ पे दोनों तरह की केसेस में जब हमने जनरल एंट्री की है, पहले 2 टाइप की थी। पहले हमने मेकिंग किया कि पार्टली पेड अप में से फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया और न्यू बोनस शेयर भी इशू किए। यहाँ पे दोनों मेथड कौन सी है? साथ में हो गई है। तो यहाँ पे पार्टली पेड अप की 3 और न्यू इश्यू ऑफ बोनस शेयर की 2 एंट्रीज हैं। बट यहाँ प्रोविज़न में दोनों की हमने साथ में एंट्री कर दी, इसलिए इसकी 2 एक्स्ट्रा हो गई, जो कि शेयर के कॉल की अमाउंट थी वो 2 और इसकी सिर्फ 1, क्योंकि दोनों की प्रोविज़न की तो हमने साथ में एंट्री कर दी थी। इसी तरह से हमने ये 4 एंट्री की व्हेन द 2 टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर इज गिवन ए एंड बी। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 16। The following balance are shown in the books of Manan Company. Equity share of ₹10, 9 rupees each, 18 lakh. Security premium 40,000. Profit prior to incorporation 60,000. CRR 1,60,000. P&L account credit balance 1,40,000. The Manan Company declare a bonus to make their partly paid up share as a fully paid up capital. Give the necessary general entries in the books of the company. So पहले तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे प्रैक्टिकल नंबर 16 का। कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कितने शेयर्स हैं। 18 लाख रुपीज़ के शेयर हैं, 9 रुपीज़ पेड अप हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे
2 लाख रुपीज़, राइट। अब 2 लाख रुपए का शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स है और उसका 1 रुपी अनपेड है, तो यानी कि 2 लाख रुपए ही टोटल अमाउंट बोनस के हैं, राइट। और उसके सोर्स क्या होंगे, आपको मैंने जब थियरी समझाई थी तब बताया था कि जब आप पार्टली पेड अप में से फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर कन्वर्ट कर रहे हो एज अ बोनस, तब आप सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR यूज़ नहीं कर सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड CRR नहीं यूज़ कर सकते। तो प्रोविज़न हम किस में से बनाएंगे, तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में से कर सकते हैं। यस, हमने जब सोर्सेस किए थे, यहाँ पे हमने सोर्सेस किए थे, उसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से पॉइंट में से हम एज अ ले सकते हैं, और यहाँ पे क्लियरली रिटन है CRR एंड द सिक्योरिटी कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर द इशूइंग द फुल्ली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप में ये यूज़ नहीं हो सकते, बट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन यूज़ कर सकते हैं। तो 60,000 2 लाख रुपीज़ पे करने थे, उसमें से 60,000 हमें मिल जाएंगे प्रॉफिट प्रायर में से, CRR तो यूज़ नहीं कर सकते, और PNL में से 140 ले लेंगे, तो टोटल 2 लाख का पेमेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही कैलकुलेशन हो गई। आपको यही बताना था कि जब को पार्टली पेड अप में से फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट होते हैं तो CRR एंड सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड। अब उसके बेसिस पे जर्नल एंट्री देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री प्रोविज़न की, कहाँ से लेंगे, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट ऑफ रुपीज़ 60,000, देन PNL अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़। अब कॉल की अमाउंट, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज़, और इसे कन्वर्ट कर देंगे हम बोनस शेयर्स में। सो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट रुपीज़ 2 लाख टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। दैट्स इट। तो इस तरह के सम आपको एग्जामिनेशन में आए पूछे जाएंगे और आते हैं, बट इसके अलावा कोई भी ऐसा नया टॉपिक नहीं है इसमें जो हमने नहीं कवर किया हो या उसकी जनरल एंट्री हमने नहीं करी हो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे ऐसे आपको आ जाएगा। ये सिर्फ 5 मार्क्स और 4 मार्क्स में ही पूछा जाता है, आपको 3 या 4 जनरल एंट्रीज करनी है, सिर्फ इतना ही होता है। जैसे ही हमने सारे सम्स किए हैं वैसे ही 4 to 5 मार्क्स के सम्स आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो आपको बाकी के प्रैक्टिस करने हैं। हमने इस चैप्टर का प्रपोर्शन था वो कम्प्लीटली कवर कर लिया है, ठीक है। तो बाकी आप प्रैक्टिस करोगे फ्रॉम द प्रैक्टिकल्स एक्सरसाइज में से आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।